हाँ सर। इस फॉर्मेट से यदि आपने लिख लिया चलेगा, तो लिखना वर्ड में लिखना है क्या आपको? नहीं सर, समझा। वर्ड में लिखना तो भी लिख सकते हो। यदि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, तो मुझे खुद से निकाल के देखो, एग्जांपल बताओ, दे रहा हूं, लिखना 1 2 3 -1 -1 1 0 2 1 3 दे दिया मैंने, ऐसा डिटरमिनेंट है, डेल्टा मान के मैंने उसको दिया। ओए आवाज कम कर रहे बोल। बेटा, तुम तो बात में सुनने लगा यार, समाचार। ऐसा वो अनम्यूट हो गया गलती से। अच्छा, तो यानी अनम्यूट हो गया, तुम्हारा रियलिटी सामने आया ना। ऐसे वो क्लास चल रही बहन की। नालायक। अरे नहीं सर, बहन की क्लास चल रही, वीडियो चालू करके बता दो सर। अच्छा, बहन की क्लास चालू है, तो तुम उसके सामने क्यों हाँ बैठते हो? सर। उसके साथ क्यों बैठते हो तुम? अरे सर वो दूसरे रूम में और दूसरी वाली क्लास चल रही है सर, तो दूसरे रूम से आया था तुम्हारे रूम में। चलो ठीक है, डेल्टा का वैल्यू निकालो, सोल्व करो जल्दी से, सर एक प्रैक्टिकली प्रूव कर लो। समझाओ ना सर, हाँ एक बार समझाओ ना। हाँ बेटा, किसी भी दो रो या दो कॉलम को यदि आपस में इंटरचेंज करते हो तो बीच में एक माइनस साइन आ जाता बाहर। एनी टू रो और एनी टू कॉलम को यदि अपन आपस में इंटरचेंज करेंगे ना, तो वहां पे एक माइनस साइन सामने आता है, बराबर है। जो मैट्रिसेस में ऐसा नहीं है, मैट्रिसेस में आप डायरेक्टली बदल सकते हो, बट डिटरमिनेंट में आपको माइनस साइन लेना होगा। चलो इसका वैल्यू बताओ मुझे थोड़ा। सर इसकी जगह पे अपन ने कॉलम भी किया तो भी चलेगा ना? सर डेल्टा मतलब डिटरमिनेंट में एनी टू रो और कॉलम की बात कर रहा हूं, मैंने कहीं रो की बात नहीं किया हूं। एनी टू रो और कॉलम, पहले इसकी वैल्यू तो निकाल के बताओ मुझे। यदि 1 लिया तो बताओ मुझे, इधर गया इधर गया, 3 -2 ले लिया, इधर गया -3 बनेगा। अरे बोलो जी, 3 ले लिया तो तुम बोलो कितना आएगा? इधर गया यानी -1 और -2 -3, ऐसा बना। कितना है आंसर बोलना? कितना है? 3 प्लस कितना 6 -9 आएगा ना सर, -3 नहीं आएगा। कहा बेटा तू? अच्छा इसका इधर इधर, हाँ तो बेटा -3 आएगा, बराबर है सर, बराबर है। जीरो -3 आएगा सर। सर जीरो बराबर है सर। जीरो आ रहा है ना बेटा? हाँ सर, पर वो -3 आएगा ना, वो -3 नहीं कौन सा सर, 2 into 0 -3 सर into वो -1 बराबर है आएगा ना सर। तू फिर से बोल रहे मोहित, गलत बोल रहा है। सर इधर से वो इधर ऐसा है। ऐसे मल्टीप्लाई करते, माइनस लेने के बाद इधर इधर जाते हैं अपन। अच्छा, मैं उल्टा ले रहा तुझे था। याद समझ में आया क्या? माइनर निकाला तुमने, वो फैक्टर निकाला, मैंने वही से निकाला सर पहले से। ये बैठा है 90 लेके बैठा सर वो। हाँ बेटा, घर पे है ना? हाँ सर। तो इसके आंसर कितना है? 0 आ गया। अरे तो भाई कोइंसिडेंटली 0 आ गया बेटा। कुछ बदल देता हूं तो तुम निकाल के देखना। और किसी दो रो को यदि हमने आपस में बदला ना, देखो ना यार, अपने सिक्का तो जान के उछाले थे कि कुछ तो आएगा, लेकिन सिक्का खड़ा हो गया, हमारी क्या गलती? अब एक तो 0 आ गया, जब इसके डिजिट बदल देंगे तो -0 आ गया, तो क्या फर्क, हो तो सेम ही है ना। अरे बोलो। हाँ यस सर। सर। मैंने सिक्के तो उछाले, लेकिन सिक्का खड़ा हो गया तुम्हारा। तो इसके डिजिट बदल दूं क्या? इसके जगह 1 कर रहा हूं, अब बताओ मुझे। 1 लिया, इधर गया 3 में से 1 गया 2, फिर से -2 ले लिया, इधर गया -3 में से -2 गया -5। अब बोलो 3 ले लिया, इधर गया -1 -2 यानी -3। 3 लिया, इधर गया -1 और -2 -3। कितना आएगा बेटा? जल्दी बोल थोड़ा। 2 + 10 -9 3, ऐसा आया। आप लोग अब तुम लोग बोलोगे नहीं।
हाँ सर वही आ रहा। अब बताओ किसी दो रो या कॉलम किसको चेंज करूं? रो को कॉलम कर दो। किसी को भी कर सकते हो। कौन सा रो को किसके साथ चेंज कर दूं तुम बोलो। पहले को दूसरे के साथ। कोई जरूरी थोड़े है, मैं तीसरे के साथ भी कर सकता हूँ। यस सर। तो पहला और तीसरे को चलो थोड़ा बदलो इसको दोनों को। R1 इज रिप्लेस विथ R3 कर रहा हूं, यानी क्या आएगा बेटा बोलना। करने के बाद 2 1 3 ऊपर चला गया, -1 1 1 1 1 ऐसा 2 हो 3 गया और 1 2 3। चल निकाल जल्दी इसका डिटरमिनेंट सोल्व कर थोड़ा। करोगे क्या तुम लोग कि बस मेरे पे ही भरोसे करके बैठे हो? कहाँ गया सुमित? करना बेटा। फिर उठा हुआ है ऑफलाइन के लिए। ऑफलाइन में करेगा क्या कैलकुलेशन? हेलो ललित, जल्दी बेटा कैलकुलेशन तो करो यार। कैलकुलेशन में ऑनलाइन ऑफलाइन क्या रखा हुआ है? बोलो ना सर ऑफलाइन में कैलकुलेशन करूंगा। ऑनलाइन में नहीं, ऑनलाइन वाले से पूछो, मैं तो ऑफलाइन वाला हूं तो ऑफलाइन में करूंगा मैं। हो गया? जल्दी बताओ कैलकुलेशन कितना है? -3 चेक कर लेना, ऐसे ही नहीं बोलना। सर मेरा ये आया सर। हेलो हाँ सर -3। हाँ युवराज, विष्णु, वेद, वैभव, सुमित, तू भी नहीं बोल बेटा। सोहम, पार्थ, ओंकार, कोई नहीं बोल रहा है सब तो। बोला ना सर -3। -3 तो वही बात है तो मैंने किया बेटा। प्रॉपर्टी में क्या लिख के दिया मैंने कि एनी टू रो को भी यदि आपस में बदल देते हो, यानी एनी टू कॉलम को भी यदि आपस में बदल देते हो, तो बस दोनों के आंसर में एक माइनस साइन का फर्क आएगा। प्रॉपर्टी मोड को लिख के दिया ना मैंने, देखो ना माइनस आ गया ना यहाँ। बात क्लियर हो गया? यस सर। हाँ सर। अब बोलना ही नहीं। समझा सर। चलो ठीक है, सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी पे आ रहा हूं। सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी पे आ रहा हूं, प्रॉपर्टी नंबर 2। अब एक बात देखना, सुनो, कभी भी मैट्रिसेस, क्या मैट्रिसेस बोल रहा हूं, डिटरमिनेंट की बातें कर, कभी भी डिटरमिनेंट में यदि दो रो या दो कॉलम, या तो आइडेंटिकल हो या इक्वल हो, तो उसके डिटरमिनेंट 0 हो जाता। क्या बोला मैंने? बोलना एनी रो या तो और दोनों कॉलम। रो, नहीं तो दोनों, एनी टू रो और कॉलम जब आइडेंटिकल हुआ या प्रोपोर्शनल हुआ तब उसके रिजल्ट 0 होंगे। क्या बोला मैंने? बोल पड़े बढ़िया से बोल। एनी टू रो और एनी टू कॉलम 0 होंगे तो उसका प्रोपोर्शनल 0 हो जाएगा। प्रोपोर्शनल होंगे तो वो 0 हो फटे जाएगा। हुए दिल, फटे हुए दिल से बोलो। फटे हुए दिल से ही तो आवाज निकलती है, बोलो ना। सर कोई भी रो और कोई भी कॉलम इक्वल हो या फिर प्रोपोर्शनल हो तो फिर वो एनी 0 हो टू रे। जाएगा। एनी टू की बात कर रहा हूँ। यदि सपोर्ट दैट कि मैंने ऐसा ले लिया, देखो ना A1 B1 C1 मान लिया, और एक है A B C मान लिया, और एक K टाइम्स ऑफ A K टाइम्स ऑफ B और K टाइम्स ऑफ C ऐसा मान लिया, यानी कहने का मतलब कि कौन किसके प्रोपोर्शनल है? बोल ना। ए और के एक दूसरे के प्रोपोर्शन है। यानी बोलना ऐसा बोल सकते हो यार, पढ़े लिखे लोग जैसा बोल सकते हो। R2 और R3 प्रोपोर्शनल है। हाँ सर वही। पढ़े लिखे लोग जैसा बोल सकते हो, क्या फटे फटे लोग जैसा बोलते हो? तो तू बता कि इस तरह के रिजल्ट 0 होते हैं जनरली। हाँ यदि सपोज दैट एग्जांपल की भी बात करूं, इसके रिजल्ट तो मैं 0 लिख दिया। एग्जांपल की भी बात करूं, यदि तू बोल दिया 1 3 5 2 9 -9 3 ऐसा दे दिया, एंड 2 6 10 दे दिया, इसके डिटरमिनेंट 0। क्यों? क्योंकि पहला और तीसरा आपस में एक दूसरे का आइडेंटिकल है। हेलो यस सर। ओए जवानों बोलो। हाँ सर। पक्का? हाँ क्लियर? यस सर। सर तो कितना रिजल्ट? कितना? 0। बिना सोल्व किए हुए ठोक देना 0, बिल्कुल ठोक देना। रेडी? यस सर। क्लियर? सर वो स्टेटमेंट बताओ ना एक बार।
स्टेटमेंट बता दूं? लिख देना, इफ टू रोज और कॉलम ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स आर आइडेंटिकल और प्रोपोर्शनल। लिखना है क्या? हाँ If two rows or column of a square matrix are identical or proportional, then the value of determinant is 0. Value of determinant is 0 0. हेलो ऑफलाइन बोलो। ऑफलाइन के नाम पे कोई बोल नहीं रहा है। बेटा आप ऑफलाइन हो गया, अपना ऑफलाइन है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी। अब ऑफलाइन है तो अपना मोबाइल ऑफ मत कर देना। चलो बोलो जल्दी। ऑनलाइन वाले जल्दी जल्दी बोलो बेटा, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले दो। हमारे पास दो तरह के बच्चे हैं, ऑनलाइन वाले। चलो जल्दी। कुछ लोग हैं सर जैसा लेना वैसा लो। ऑनलाइन में भी हम उतना ही पढ़ेंगे, ऑफलाइन में भी उतना ही पढ़ेंगे। बोल मोहित। हो गया? लिख लिया? नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर कितना? 3। यदि आपको मैं एक बात बोल दूं, यदि मैंने एक बात बोल दिया, सुनना, बहुत सरल सी बात बोल रहा हूं, देखना। युवराज ध्यान देना बेटा, युवराज ध्यान देना बेटा। देखा, यदि मैंने डेल्टा मान लेता हूं, सपोज A1 B1 C1 और A2 B2 C2 और A3 B3 C3 B3, इसको यदि मैंने डेल्टा मान लिया, इसको मैंने क्या मान लिया? क्या मान लिया? डेल्टा। डेल्टा। अभी डेल्टा प्लस है ना, तो डेल्टा प्लस मान लिया, बराबर है। अभी वेरिएंट कौन सा? डेल्टा प्लस है बेटा, उसको मान लिया मैंने डेल्टा प्लस है। देखो कोरोना यही बेटा, यही है देखो। और यदि सपोज डैट कि इस पे यदि कुछ अपन वैक्सीन वगैरह लिए हैं, तो मालूम है तुम्हें कि वायरस भी अपना चाल बदल देता है, वो म्यूटेट होते रहता है, पता है ना आपको? यस सर। हाँ सर। तो यदि ये वायरस ऐसा बोल दिया किसी को कि मैं ऐसा रह गया हूं, तो फिर एक पर डॉक्टर लोग भी सोचेगा कि यार क्या किया है इसने, थोड़ा सा म्यूटेड हो गया बेटा ऐसा वायरस, बराबर है। वायरस थोड़ा सा म्यूटेड हो गया। मैं कोरोना का स्पेशल क्लास ले रहा हूं, देखो। के टाइम्स ऑफ दिस आ गया, तो आपको एक काम करना है कि के को बाहर निकालना पड़ेगा, के को बाहर निकालना पड़ेगा, यानी के टाइम्स ऑफ डेल्टा के बराबर बन जाएगा। यानी कहने का मतलब यहां बहुत साफ क्लियर है कि किसी एक रो या एक कॉलम में भी यदि कोई कांस्टेंट टर्म अवेलेबल है, तो वहां से तुम कॉमन बाहर निकाल सकते हो। ऐसा नहीं कि सब में से निकालना पड़ेगा, नहीं। जिसका हुआ है, जिस रो का हुआ है बेटा, उसी घर को अपन क्वारंटाइन करेंगे ना, कि सबको कर लेंगे पूरे गांव को? नहीं सर। बेटा कोरोना ने हमें मैथमेटिक्स सिखाया। क्या सिखाया? कि जिस घर में यदि पॉजिटिव निकले हैं लोग, तो उस घर को ही लोग मतलब क्वारंटाइन करते ना सर। हाँ सर, वो अगर के हमने बाहर निकाला, तो फिर अगर हमें वापस बाद में मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट के अंदर, तो हम सबको करेंगे क्या? नहीं, जिसका तो हमें कैसे पता सबको चलेगा कैसे सर? करेंगे? वो तो कहानी था मैट्रिक्स का, डिटरमिनेंट की कहानी अलग है। हाँ, तो डेल्टा है बेटा, वो तो पहले ही जमाना खत्म हो गया। वो तो कोविड-19 था, अब 21 आ गया कोविड। बराबर है, वो तो मैट्रिक्स में अपन कर रहे थे। हाँ सर। कटेगा तो सब में बटेगा, यानी कटेगा तो स्पेशल बटेगा। लेकिन कटना तो चाहिए, बराबर है। अब यदि तुमसे बोला, तुम यदि बोलोगे कि सर यदि सभी में के से मल्टीप्लाई होगा, तो के क्यूब आपको बाहर लेना पड़ेगा। यदि आपको ऐसा रहा
और डिटर्मिनेंट में यदि सभी में के रहा है, यहाँ जहां देखो सभी लोग संक्रमित हैं, सभी लोग हैं, तो मैं इसको के क्यू टाइम्स ऑफ डेल्टा लिख दूंगा। सर अगर 2 रो होती तो के स्क्वायर लिखते क्या? क्या? 2 रो में होता तो के स्क्वायर लिखते क्या? हाँ, लिखते क्या, लिख दे रहा हूं। हाँ सर। और बोल। सर और के स्क्वायर लिखा तो नीचे से शुरू करना क्या कभी भी फीलिंग? नहीं, कहीं नहीं, ऊपर से लिख सकते हो, नीचे से लिख सकते हो, दोनों का मतलब तो लिखिए ना। सर मतलब के किसको भी लगाओ? ऐसा नहीं बेटा, आप बीच वाले को नहीं लिख के ऊपर लिख देना, इतना फ्रीडम है अपने को। हाँ सर अभी क्लियर है। आप बोलो, दोनों का मीनिंग एक ही हो। यदि मैंने नीचे वाले को हटा दिया, ऐसा 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 ऐसा, तो अब तू बोलना अब ऐसा भी लिख सकते हो। ये रो के कॉलम के लिए एप्लीकेबल नहीं क्या सर? है ना बेटा, ऐसा नहीं। हाँ सर एनी रो और एनी कॉलम की बात कर रहा हूँ। अब बोल, अभी एकदम क्लियर। डिटरमिनेंट में कभी भी मैं बात ही कर रहा हूँ तो एनी रो और एनी कॉलम की बात कर रहा हूँ, मैं कोई Yes. स्पेसिफिक बातें कर रहा हूँ। समझा बोलो, सर। फिर तू बोलेगा कि सर एक रो और एक कॉलम में है तो बराबर है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? यानी एनी रो और एनी कॉलम से भी आप वहां से कॉमन लेके बाहर लिख सकते हो डिटरमिनेंट में। बात समझ में आया? यस तुम सर। सोच रहे होगे कि सर कौन सा लिखना था, तो इतने सारे लिख के मिटाया, इतने सारे एक किया। एक लिख देना, बाकी आप समझ गए ना तुम। ए लिखना तो ये भी लिख देना, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सर तो फिर अगर हमको के डेल्टा दिया है तो फिर ये कैसे समझेगा कौन से रो को मल्टीप्लाई करने का? के डेल्टा नहीं देगा। यदि कोई मैट्रिसेस दिया रहा है तो ऐसा देगा, तो इसके अकॉर्डिंग आपको लिखना होगा। के डेल्टा देगा तो किसमें मल्टीप्लाई कर देना, उतना राइट है अपने को। हाँ सर। उतना राइट है, अपन किसी को भी दे देंगे, जिससे जिसको इच्छा किया देने का उसको दे देना, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। तुम्हें यदि मिठाई बांटने को मिला, बोला कि बांट के आओ, तो तुम क्या अपने मन से ही बांटते हो ना कि इसको एक दे दूंगा, उसको 2 मांगा तो उसको दे दूंगा, बाकी कोई मांगा तो उसको नहीं दूंगा। करता है ना ऐसे? हाँ सर। नेक्स्ट, कितने होंगे प्रॉपर्टी? 3. 4th नंबर लिखना। कृपया कर किसी का नाम ना ले बेटा। चले, 4th नंबर प्रॉपर्टी। मजाक अपन ले, लेकिन किसी का नाम के साथ लेकर के मजाक नहीं कर। नंबर कितना? 4th नंबर प्रॉपर्टी में एक बात समझना कि कभी भी यदि आपको ऐसा रहा a1 प्लस एक्स, a2 प्लस एक्स और a3 प्लस एक्स बराबर है a2, a1 तो इधर लिख दिया ना मैंने। अच्छा, उल्टा ऐसा लिख दिया क्या? थोड़ा सा इसको बदल देता हूं, मैं फॉर्मेट ही बदल देता हूं। a1 प्लस एक्स, a2 a3, b1 प्लस एक्स, b2 b3, c1 प्लस एक्स, c2 c3। यदि डिटरमिनेंट ऐसा भी मिलता है कहीं तो भी आपको ऐसा भी मिलता है, इसको 2 पार्ट में आप इसको लिख सकते हो। कैसे पार्ट में लिखना? यानी दिस कैन बी रिटन एज डिटरमिनेंट ऐसा a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। बेस प्लस कितना? डिटरमिनेंट x, अच्छा एक्स के समय एक्स भी रहने दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो आप वेरी कर दो ना, y और z लिख लो ना। फिर नहीं तो फिर तुम क्या सोचते हैं कि सभी में एक ही नंबर जोड़ना? नहीं, कुछ भी लिख सकते हो, प्लस यदि फॉर्मेट ऐसा है तो। इसलिए मैंने बदल दिया, एक्स वाई जेड लिख दिया, a2 b2 c2 a3 b3। देखना बेटा,
कभी भी एक ऐसा रहा तो इसको दिस प्लस दिस के फॉर्मेट पे आप लिख सकते हो, इतना राइट है अपने पास। बोलो। यस सर। कोई कंफ्यूजन? लेकिन No, सर वो sir. अभी नीचे ऐड किया ना, उसके सेकंड और थर्ड रो में तो A2 A3 B2 B3 C2 C3 वो डबल हो जाएंगे ना फिर। नहीं ना, इसीलिए तो प्रॉपर्टी दिया गया है कि दोनों को यदि आप सोल्व करोगे तो इसके बराबर ही होगा, डबल क्यों है? प्रॉपर्टी यानी प्रूफ है ना। यदि आप ऐसा करते हो तो ऐसा होगा। एग्जाम्पल को लेके देखना। एग्जाम्पल यदि इस तरह के कहीं कुछ लेते हैं तो कर सकते हैं ना, लेके एग्जाम्पल। अरे बोलो। यस सर। हाँ सर। नहीं तो ऐसा लिख दो ना, मैंने लिख दिया 1 3 -1 0 2 1 2 1 3 दे दिया। असली में मैंने इधर +2 लिख दिया, एक में मैंने 5 लिख दिया, एक में मैंने कुछ तो और भी लिख दिया, 3 लिख दिया। तुम अलग अलग करके दोनों को जोड़ देना। इसका जो आंसर आएगा तुम्हारा, दोनों को अलग अलग डिटरमिनेंट को इस फॉर्मेट पे लिख के जोड़ लेना, दोनों का आंसर एक ही आएगा। हाँ सर। बात समझ में आया? यस सर। यस सर। यस चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आना। बोलो बेटा, कोई दिक्कत? आदित्य, अखिलेश, अमोल, अनंत, अथर्व, दोनों अथर्व, ए अल्फाबेट वाले बोलो बेटा। देखता हूँ कौन अल्फाबेट वाला ज्यादा एक्टिव है। ए वाला है कि बी वाला है, सी वाला है? तो बोल बेटा। ए वाले देखो ना, बोल ही नहीं रहा है। सारे ए अल्फाबेट वाले आ जाओ स्क्रीन पे। क्या बोलना सर? सारे अल्फाबेट ए वाले आ जाओ स्क्रीन पे। हाँ हाँ आदित्य, सर। देखो ना, अभी मोहित दिख रहा है और ओंकार भी दिख रहा है। ए अल्फाबेट वाले को बोल रहा हूँ तो बोला कि बीच में मोहित बोल दे रहा हूँ। हाँ सर। वो तुमको स्क्रीन पे ए अल्फाबेट वाले को मोहित आने नहीं देगा। चलो देखना, सुनो आदित्य, एक बार फिर से बेटा तुम्हारा रिक्वेस्ट आया है सर, प्लीज वंस मोर। बहुत अच्छा था। हाँ। कभी भी डिटरमिनेंट में यदि इस तरह के फॉर्मेट पे रहा ना, तो आप इस दिस प्लस दिस और दिस प्लस दिस का मतलब हो गया कि आपको दो डिटरमिनेंट को पैरेलली इस तरह से लिख लेना है और दोनों को बीच में प्लस करना है। ऐसा है ना? क्या बजा रहा है जी? साउंड हॉर्न बजा रहा, पी पी। चलो देखना, ऐसा है बेटा, क्लियर ना? बोलो। यस सर। तो सबसे पहले कभी भी दिस प्लस दिस यदि ऐसा रहता तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो सेम है, ये सेम है, कोई दिक्कत नहीं। यदि इसके साथ कुछ जोड़ भी दिया, ए प्लस बी प्लस सी रहा, तो यहाँ पे कुछ ना करना, ए बी और सी लिख देना और बाकी एडजेक्टिव। बोलो बेटा, मैं नहीं कर रहा हूं, मेरा बच्चा कर रहा हूं। हॉर्न बजा रहा है, हॉर्न बजा रहा है। आ जाओ इधर, आ जाओ। चलो रेडी? यस सर। क्योंकि देखो यार, तुम्हें कितना मैं बैकग्राउंड साउंड कभी सुनाता हूँ इंटरटेन करने के लिए, कभी कुछ कुछ बोलता हूँ इंटरटेन करने के लिए, तो क्या डांस करूं? जुम्बा। वो डांस के टेक्निक है ना कुछ, तो जुम्बा ऐसा कुछ होता ना। एक्सरसाइज के लिए तो सर होता है। कुछ तो योगा में होता है सब, जुम्बा उम्बा। क्योंकि हम देखता हूँ कि लोग करते रहते हैं, मैं जाता हूँ सुबह सुबह तो देखते हैं कि लोग कोई जुम्बा कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है। लेकिन करो, बढ़िया, मजा आता है। नेक्स्ट लिखना बेटा प्रॉपर्टी। लो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखना। यदि कोई भी डिटरमिनेंट आपको दिया हुआ है, मान लिया कोई एक डिटरमिनेंट आपको दिया हुआ है
और यदि आपको कुछ ऐसा दे दिया ऑपरेशन करने के लिए, देखना ऑपरेशन में तो तुम माहिर, देखना सपोज दैट x1 y1 z1 और x2 y2 z2 और x3 y3 z3, एक डिटरमिनेंट ऐसा दिया हुआ, आपको कोई बोला ना ऐसा कि सर एक काम करो, दिस वन इज द कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 रो 1 रो 2 रो 3, ऐसा यदि तुम्हें कोई बोलता है कि C1 प्लस k टाइम्स ऑफ C2 करो, C1 में k टाइम्स ऑफ C2 करो, क्या बोला बेटा, बोलना C1 में k टाइम्स ऑफ C2, तो C1 कॉलम है ना बेटा, हाँ तो x1 एज इट इज प्लस k टाइम्स ऑफ C2 इसके लिए y1 है, लिख दिया। हाँ। नेक्स्ट बोलना x2 x3 प्लस k टाइम्स ऑफ y3 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब बहुत साफ है, बहुत साफ शब्दों में समझने की कोशिश करो आप कि कभी भी C1 प्लस k टाइम्स ऑफ C2 यदि मिला तो कॉलम 1 में k से मल्टीप्लाई करके C2 को, मतलब फॉर्मेट दिख रहा है ना आपको, कॉलम 1 के पहला एलिमेंट है x1, तो x1 लिख दिया प्लस k टाइम्स ऑफ, इसके लिए C2 है एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है y1, तो मैंने y1 लिख दिया इसके सामने। फिर कॉलम 1 के दूसरा एलिमेंट पे जा रहा हूं, देखना ना x2 है ना, x2 लिख दिया ना मैंने, k लिख दिया, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो दिख रहा है कॉलम 2 में वो है y2, तो इनटू y2 कर लिया। अरे बोलो यस सर, कितना है, कॉलम 1 में x3 है प्लस k टाइम्स ऑफ y3 है उसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो मैंने उसको लिख दिया, यानी इसको मैंने यहाँ पे ऐसा लिख दिया। अब एक बात बताओ, जब ऐसा लिख ही दिया तो एक कॉलम दूसरा तो है ना y1 y2 y3 z1 z2 बराबर है, यस सर, क्लियर। ये दोनों का रिजल्ट सोल्व करने के बाद सेम ही आने वाला है, या कोई भी आप ऑपरेशन कर रहे हो या तो कॉलम का या रो का, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके डिटरमिनेंट सेम ही होते हैं, जिसके वजह से अपने को इतना फ्रीडम मिलता है मैट्रिसेस में, क्या बोलूं आपको, यस सर, मैं अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकता, इतना फ्रीडम है। हाँ बेटा, अभी आजादी का दिन आ रहा है, फिर से बोला ना, बस अच्छा इसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला था क्या? यदि ऐसा रहा तो दोनों को सोल्व करने के बाद जो भी आएगा रिजल्ट दोनों का सेम आएगा, वेद 15 अगस्त। सर वो C1 प्लस k C2 क्या क्या वो नहीं समझा। ये ऑपरेशन है बेटा, ये आपको ऑपरेशन करने के लिए मिला है, ऐसा कुछ दिया हुआ है आपको कि C1 प्लस k टाइम्स ऑफ C2 करना है आपको इसमें, तो मैंने लिख दिया ऐसा। सर रो में भी कर सकते क्या ऐसा? हाँ रो में भी कर सकते हैं, ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है, अभी आएगा आगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, रो में कॉलम में कहीं भी कर सकते हैं। यानी ऐसा कहीं दिया रहे ना, मेरा मानना ऐसा है कि यदि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन आपको यदि दिया रहे, कुछ भी रहे, तो दोनों के रिजल्ट डिटरमिनेंट में सेम हो जाता है, बराबर है। अभी अपन सीखेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, डोंट वरी कि कैसे आया, कहाँ आया, क्यों आया, ये सारी बातें अभी हम सीखेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में, जस्ट इसके बाद। नेक्स्ट लिखना, लिख दिया बेटा? सर इसके क्वेश्चन वो मैट्रिसेस के शीट में या अलग शीट है उसकी कोई? नहीं बेटा इसी में, तुम देखो बीच में आएगा, बीच में डिटरमिनेंट होगा क्वेश्चन, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट एक ही है बेटा, एक ही बोले तो थोड़ा सा प्रॉपर्टी उसकी अलग अलग है, कहानी उसकी अलग अलग है हल्का सा, बाकी बहुत जगह सेम ही है,
तो जो अलग अलग है उसको मैं लिख के दे रहा हूँ, बाकी सेम है तो करने की जरूरत ही नहीं है, बस डिटरमिनेंट आपको यही काम मिलेगा बस। यस सर। हाँ नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखना। कितने नंबर हो गया बेटा? 5 6 चालू है। 5 हो गए। तो छहवा लिख देना, 6 छहवा या सहावा लिख देना। सपोर्ट दैट, हाँ एक डिटरमिनेंट ऐसा है जिसके डायगोनल एबीसी है, 0 0 0 ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है, इतने सारे जीरो, या तो ऐसा है ऐसा है ऐसा है, ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, और इधर कुछ और भी हो गया सर। क्या? कुछ नहीं सर। इधर लिख दिया आई जे के, कोई एलिमेंट, या तो ऐसा हो ए बी सी, इधर लिख दिया आई जे के, और इधर 0 0। यानी मुझे यहां से एक बात समझ में आ रहा है, एक में वो डायगोनल के ऊपर और नीचे दोनों 0 है, एक में डायगोनल के ऊपर 0 है, एक में डायगोनल के नीचे 0 है। यदि आप इस तरह के फॉर्मेट पे कहीं भी डिटरमिनेंट मिलता है जिसका आंसर ए बी सी हाँ सर। ए बी सी के बराबर होता है, क्या होता है? ए बी ए बी सी के बराबर होता है। लिख लेना जल्दी। जिसको बेटा लॉक पढ़ना, आज 11th वाले को लॉक पढ़ाऊंगा ऑफलाइन में, जिसको पढ़ना है आ सकते हो, लेकिन नहा धोवा क्या ना बास नहीं आना चाहिए कोविड का। बराबर है। अब घर पे क्या है, घर पे क्लास ले रहे हैं, घर पे बैठ के पढ़ रहे हो, 4 दिन से नहाया नहीं होंगे, कौन जानता? ऑफलाइन में आओगे वैसे तो लोग भगा देंगे ना तुम्हें, इसलिए बोल रहा हूँ ऑफलाइन वाले, ऑनलाइन से ऑफलाइन में आने वाले कंडीशन अप्लाई है, नहा के आना बेटा, नहा धो के बोला, दोनों बोला। चलो नेक्स्ट हो गया। हाँ सर। नेक्स्ट यार मैंने कुछ इसके भी सवाल दिए थे आपको करने के लिए। हाँ किए थे क्या? किए सर। अच्छा सर मेरे पास डिटरमिनेंट डेरिवेटिव इंटीग्रेशन वो बीच बीच पे कुछ नहीं है, वो अब हो जाएंगे सर शायद से। अब हो जाएगा शायद से, नहीं? हाँ वो तो आज प्रॉपर्टीज। ट्राई कर लेना। प्रॉपर्टीज। हाँ हाँ इसलिए तो बता दिया प्रॉपर्टी। चलो एक बार ट्राई कर लेना, फिर मैं कल बातें करूंगा इस पे थोड़ा सा और भी, ऑलमोस्ट कल खत्म हो जाएगा। यस सर। रैंक अभी सिलेबस से हटा दिया बेटा, बोलना तो पढ़ा दूंगा, नहीं तो मत नहीं पढ़ाओ। पढ़ा दो सर। वो तुम्हें इंजीनियरिंग में मिलेगा रैंक निकालने के लिए, क्योंकि इंजीनियरिंग में भी टॉपिक है तुम्हें मैट्रिसेस। बाप रे। ठीक है तो बस सर। आज इतना ही, तब तक के लिए यही करिए, और जो पेपर के जो डाउट्स हैं कृपया कर भेजिए, मैं उसके आंसर की सॉल्यूशन सारा चीज मैं सॉल्यूशन दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था आपको? सर कुछ कुछ का दिख रहा था। कुछ कुछ का दिख रहा था, कुछ का होगा ही नहीं तो कहां से दिखेगा? ठीक है तो चलो कोई बात नहीं। हाँ सर वो लॉजिक के क्वेश्चन में डाउट था। हाँ तो डाउट के लिए एक बार तुम देख लेना, मैं भेजता हूँ आज बात, फिर अपन डाउट। सर ये 6 प्रॉपर्टी में वो एबीसी इक्वल लिया है, वो डायगोनल लेगा सिर्फ। हाँ बेटा हाँ, डायगोनल के प्रोडक्ट, ठीक है ना? इक्वल होगा मतलब। हाँ चलिए बाय बाय।